हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ छोड़ दिया था बातें, अब उसको कंप्लीट करते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, देन वी विल मूव टू द न्यू टॉपिक दैट विल बी मे बी कमिंग इन दिस सेक्शन, but to make sure to attend this lecture, make sure you have already watched the previous lecture, that is lecture 1 and lecture 2. Got it? If you haven't watched the previous lecture, then you should must first of all watch that previous lecture, lecture number 1 and lecture number 2. Got it? Then you should must proceed to this lecture. Got it? Otherwise you will face some difficulties to learn or understand the topics. Got it? चलो अच्छी बात है। अब देखो, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या होगा। जो फिजिक्स का स्कोप यानी कि फिजिक्स का क्या दायरा है, क्या बाउंड्री है, क्या सीमा है, उन सारी चीजों की मैं डिस्कस करूंगा। एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कि फिजिक्स को लेकर के क्या एक्साइटमेंट है हमारे दिमाग में, उन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। जैसे कुछ आपको आइडियाज देता हूँ एक्साइटमेंट के बारे में, मैं उस समय भी बताऊंगा, बट अभी आइडियाज देता हूँ। जैसे सपोज दैट बचपन से ही जब आप 10th स्टैंडर्ड में ही थे तभी जानते थे कि ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स क्यों होता है भाई, द सन इज रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, कि सूर्योदय और के समय में क्या होता है कि सन जो है वो रेड कलर का होता है। तो क्यों होता है? तो इन्हीं सारे एक्साइटिंग सवाल के साथ, क्वेश्चंस के साथ जो हमारा फिजिक्स है वो जवाब देता है इन सारी चीजों को, तो वही हमारा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स हो जाएगा। समझ गए? फिजिक्स जो है वो बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन और दिनचर्या से रिलेटेड हुए प्रॉब्लम्स को डील करेगा। गॉट इट? तो ये हमारा एक्साइटमेंट हुआ। मैं उसे भी लिखाऊंगा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, बट सबसे पहले स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में मैं आपसे सिखाने वाला हूं कि स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स का क्या स्कोप है। समझ गया ना? जी हाँ, मैंने लिख रखा है कि स्कोप, इट मींस कि स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या हुआ? तो इट मींस बाउंड्री ऑफ फिजिक्स, कि बाउंड्री, फिजिक्स का बाउंड्री बांध रहे हैं, यानी कि क्या क्या चीजों को। वैसे तो फिजिक्स का कोई बाउंड्री ही नहीं हो सकता, बट फिर भी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ कि फिजिक्स का बाउंड्री बांधना, एक बाउंडेशन दे रहे हैं कि फिजिक्स के बारे में ये जानना है, ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। अब बाकी नया नया चीज रिसर्च होते रहे, खैर अभी उससे लेना जरूरी नहीं। गॉट इट? चलिए छोड़। आई होप कि आपने सीखा होगा कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होता है। तो बाउंड्री ऑफ फिजिक्स का मतलब ही है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड। स्कोप का हिंदी ही हुआ दायरा, या फिर स्कोप ऑफ फिजिक्स बोले तो भौतिकी का दायरा। तो क्या दायरा है इसका? तो होगा, है, और वो क्या है? तो इट मींस बाउंड्री। चलो ये ठीक है। फिर लिख रखा हूं मैं कि फ्लोइंग आर द टू स्कोप्स ऑफ फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स का दो दायरा है, भौतिकी का दो दायरा है, यानी कि दो बाउंड्री है। देखो, स्कोप की बातें करूं तो स्कोप को दो भाग में मैं डिवाइड किया हूं, मैक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है? तो ये दो स्कोप हुआ हमारा फिजिक्स का। ठीक है ना? अच्छी बात है। अब देखिए, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग क्या करते हैं कि वी डील फिजिक्स इन लार्ज लेवल, या फिर ऑन लार्ज लेवल, कुछ भी लिख सकते हैं। इन लार्ज लेवल लिखिए, या फिर इन कहो, चाहे और ऑन कहो। फिजिक्स को हम लोग क्या करने वाले हैं? तो लार्ज लेवल पे, बड़े पैमाने पे हम लोग फिजिक्स को डील करते हैं, यानी कि बड़ा बड़ा चीजों के बारे में जानकारी लें। छोटे छोटे कण वगैरह, ये सब पार्टिकल्स वगैरह, ये सब की चर्चा नहीं करने वाला हूँ, एटम्स वगैरह की बातें नहीं करने वाला हूँ, तो नहीं करूंगा मैं। ठीक है ना? लेकिन बड़ा बड़ा चीज है, उन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। समझ गए? तो वो हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आता है फिजिक्स को। जैसे कि फ्लोइंग आर द पोर्शंस ऑफ फिजिक्स। देखो, कुछ फिजिक्स का पोर्शन है इंटर में जो हम लोग कवर करेंगे, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आएगा। समझ गया ना? जैसे में देखिए, मैकेनिक्स एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, पार्ट है फिजिक्स का। तो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है? अब देखिए, मैकेनिक्स जो आप पढ़िएगा वो 4 क्लास 11 यानी कि क्लास 11 के लिए मैं बताऊंगा। मैकेनिक्स वगैरह ये सब, ये फील्ड ऑफ फिजिक्स है, आने वाला टॉपिक में चर्चा करूंगा कि मैं मैकेनिक्स के बारे में जानकारी दूंगा। और देखिए, नेक्स्ट है लिखा हूं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स हुआ, ये भी क्लास 11 में ही पढ़ना है। समझ गया ना? नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैं बातें करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी क्या करते हैं जी? तो हम लोग
क्लास 12th में पढ़ेंगे और ऑप्टिक्स को भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, समझिए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स जो हो गया ये क्लास 12th के लिए दोनों पोर्शंस है, और बाकी ये दो हो गया मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ये क्लास 11th के लिए। गॉट इट? आई होप कि आपने जो स्कोप ऑफ फिजिक्स में आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ चुके हैं, अच्छी बात है। अब देखिए, अब मैं आपको से क्या रुको जरा सा, मैं साइड हटूंगा तब देखिएगा, अभी सुनो मेरी बातों को। जब आपने सीख लिया कि मैक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स जो है, जो स्कोप है, स्कोप वैसे भी यहाँ पे देख रहे हैं COP स्कोप, हाँ पता है ई नहीं है, लेकिन वही हुआ। तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे फिजिक्स के बारे में इतनी सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, वो भी इंटर में ही पढ़ना है, 11 12 दोनों मिला करके, समझ गए। और वो क्या पढ़ना, तो मैंने सारा कुछ लिख दिया, 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अब नाउ आई विल बी डिस्कस अबाउट दिस 4 पार्ट्स ऑफ द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स इन डिटेल। इसको अब डिटेल में बताता है, और इसके अंदर में क्या क्या पार्ट आएगा, मैकेनिक्स के अंदर में क्या क्या चैप्टर्स वगैरह आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, उतनी सारी चीजों को मैं लिखाने वाला हूँ। और ठीक उसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में भी कुछ पार्ट होंगे, चैप्टर होंगे, टॉपिक्स होंगे, उन सारी चीजों को लिखाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेम केस, ऑप्टिक्स में भी कुछ है चैप्टर्स वगैरह सब नाम, मैं उन सारी चीजों को लिखाता हूँ। बट उससे पहले 1 by 1 करके मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि क्या क्या पढ़ना, क्या क्या जानना है, ठीक है। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा, तो इसे फिर फौरन से नोट कीजिए, जल्द से लिखिए। मैं साइड में हो गया साइड, और आप इसे अच्छे से नोट कीजिए ताकि कुछ और बातें मैं आपको सिखा सकूं। यू हैव लर्नड अबाउट दैट थिंग्स। अब वी विल डिस्कस अबाउट 4 chapters or 4 topics that I have already mentioned there. Now it's time to learn in somehow detail. मैकेनिक्स के अंदर में क्या क्या चीजों की मैं आपको से बातें करूंगा, क्या क्या चीज पढ़ना है, क्या क्या चीज जानना है, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पे बता रखा है, समझ गया ना। अब चलिए जानते हैं, मैं आपको बस एक झलक आपको दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी है कि किस चीजों के बारे में हमें जानकारी लेना है, समझ गया। मैं भी यहाँ इतनी सारी चीजों को पढ़ाने वाला नहीं, बस आपको जानना है, समझ गया ना, अच्छी बात। देखिए, मैकेनिक्स जो क्लास 11th में पढ़ेंगे हम लोग, जो 11th अभी चल रहा, अभी भी चैप्टर नहीं चल रहा, फिजिकल वर्ल्ड कहिए, चाहे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स कहिए या फिर इंट्रोडक्शन कहिए, समझ गया ना। फर्स्ट लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने तोड़ रखा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन जो भी कहिए, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स को टुकड़ों में, और मैं बताया कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, समझ गया ना। अब देखिए, मोशन के बारे में जानेंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन के बारे में आपको बात करेगा, फिर आपसे बात करेंगे वर्क एंड एनर्जी के बारे में, जो आपने क्लास 9th में जानकारी लिया होगा, फिर बात करेंगे रोटेशन मोशन के बारे में, फिर ग्रेविटेशन की डिस्कशन होगी, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड्स, इसका क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, ऑसिलेटरी मोशन यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी कहिए, फिर साउंड जो कि वेव मैकेनिक्स भी में ही आता है, वेव मैकेनिक्स, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो इतनी सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ गया जी, तो वो मैकेनिक्स के अंदर में आता है। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स वो भी क्लास 11th में ही पढ़ना, जो कि पढ़ना है, मेक श्योर कितनी सारी बातों को आप समझ रहे होंगे। और ये जो सारा चीज है वो किस चीज में पढ़ेंगे, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत में आता है, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। पीछे वाला चीज भूलना नहीं है, नहीं तो फिर और मुश्किल होगा समझने में। गॉट इट? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में किस चीज के बारे में जानकारी मैं आपसे दूंगा, हीट की बातें करूंगा, टेम्परेचर का, फिर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिस्कशन होगी, फिर हीट इंजन्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन की बातें होगा। तो इतनी सारी चीजों की जानकारी मैं आपसे देने वाला हूं, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आता है, जो ये है स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी कि ये सारी चीजें बाउंड्री ऑफ फिजिक्स है। गॉट इट? आई होप कि आपने सीखा होगा, समझे होंगे कि क्या क्या चीजों के बारे में जानकारी होगा। आप इसे फौरन से नोट कीजिए ताकि मैं इसे इरेज करूं और भी कुछ बातें आपसे शेयर कर सके। नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक्स। अब इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। देखो, नंबर 3 और नंबर 4 में आई हैव ऑलरेडी रिटन है। गॉट इट? अब देखिए, थर्ड में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी क्लास 12th में हमको जानना है। और देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कितनी सारी चीजों की जानकारी
मैं आपसे दूंगा या फिर आप पढ़ेंगे वो यहाँ पे मैं बता रखा। देखिए चार्ज के बारे में सबसे पहले जानेंगे, फिर करंट का कॉन्सेप्ट मिलेगा, फिर डिवाइस के बारे में जानेंगे, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जानते हैं कि होता क्या है, एसी डीसी आप लोग जानते हैं, और ईएमडब्ल्यू के बारे में आप जानेंगे जो कि इलेक्ट्रोमोटिव वगैरह सब होता है। ऑप्टिक्स जो कि ये भी आपके क्लास 12 का पोर्शन है, रिफ्लेक्शन की जानकारी मिलेगा आपको, फिर रिफ्रैक्शन, लेंसेस और प्रिज्म के बारे में जानेंगे, फिर डिवाइस के बारे में जानेंगे, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप के बारे में भी कुछ जानना है। यू कैन आल्सो मेंशन हियर पेरिस्कोप, गॉट इट। तो इतनी सारी चीजों की डिस्कशन होगा इसी ऑप्टिक्स के अंदर में, गॉट इट, गॉट इट। आई होप कि आपने इसे सीखा होगा, इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं, गॉट इट। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स जितना भी था उसका स्तर था, यानी कि डिवीजन जो किया मैंने या फिर यूं कहिए एक बाउंड्री दिया, वो कंप्लीट होता है। अब जो हम लोग स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किन किन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। तो देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स क्या होता है, तो पूछा तो उससे कह देना कि जब हम लोग फिजिक्स को छोटे छोटे लेवल के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर यूं कहे न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, फोटोन के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे, तो सिलिकॉन वगैरह ये सब का इस्तेमाल करके एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह ये सब में इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर, दैट इज द सेमीकंडक्टर, गॉट इट। तो इतनी सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा जो कि 12th क्लास के अंतर्गत नहीं पढ़ना है, 12th के अंदर में पढ़ना जो क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आता है। क्वांटम फिजिक्स यानी कि जब फिजिक्स में स्टडी करते हैं, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में गहन अध्ययन करते हैं डीपली, तो वही हमारा होता है क्वांटम फिजिक्स, गॉट इट, जो कि इतने सारे पोर्शंस हैं जो कवर करेंगे क्लास 12th में, तो वही हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स होता है, गॉट इट, और कुछ खास नहीं। देखिए बहुत सारे चैप्टर मैंने लिखा है, उसको डिस्कस नहीं किया कि इसके में ये पढ़ेंगे वो करें, क्योंकि वो अभी बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ आइडियाज दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझ गया ना। जी हाँ, अब बाकी जहां पे एक्सप्लेन करने लायक चीज है वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा और बता भी दूंगा, बट इट कम तो बिल्कुल ही बताने वाला हूँ। बट मेक श्योर कि जो भी यहाँ से आप नोट्स वगैरह सब बनाते हैं, जो मेरे बातों को सुनते हो, तो आप जब लेक्चर ओवर हो जाता है तो आप खुद से एक बार रिवाइज कीजिए, समझ गया ना। तो जो भी आपके पास बुक्स है उसका भी स्टडी करिए, फिर से कुछ बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, गॉट इट, इसे लिख लीजिए। अब देखिए हमारा टॉपिक है वो है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अब ये एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या हुआ, पहले जैसे कि मैं बता रखा हूं कि फिजिक्स जो है वो बहुत सारा एक्साइटिंग क्वेश्चंस का क्या करता है, ये आंसरिंग प्रोवाइड करता है। मैं लिखा हूं कि फिजिक्स इज ए वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स जो है वो इसमें कोई शक नहीं है, एंड नो डाउट कि अपने आप में ही एक काबिलियत तारीफ का सब्जेक्ट है, क्योंकि एक्साइटिंग है। एक्साइटिंग कहने का अर्थ हुआ एडवेंचर से भरपूर है, हमारे जीवन लाइफ से रिलेटेड है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये डील करता है फिजिक्स। अब कोई पूछा कि ऐसे क्यों बोलना एक्साइटिंग सब्जेक्ट क्यों बना दिया, क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड्स आंसर्स टू एक्साइटिंग क्वेश्चंस। गजब एकदम एडवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करता है ये फिजिक्स, आंसर्स प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये एक्साइटिंग सब्जेक्ट का नाम दिए हैं, गॉट इट, अच्छी बात है। देखिए एक्साइटिंग क्वेश्चंस क्या आता है, मैं लिखा हूं कि सम ऑफ द एक्साइटिंग क्वेश्चंस आर एज फॉलोज। जैसे में भाई द स्काई इज ब्लू, जो हमारा आसमान है वो नीला क्यों होता है, फिजिक्स हमारा आंसर प्रोवाइड करता है। भाई सनसेट रेड, जो सनसेट होता है सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय जो भी कहिए, तो उस समय सूर्य लाल क्यों होता है, वो उसका भी आंसर देता है। जैसे भाई ग्लास ट्रांसपेरेंट, ग्लास का नाम सुने हो, ग्लास से पानी भी पिया होंगे, तो ग्लास जो है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, तो क्रिस्टल वगैरह सब जो भी हो, तो उन्हीं सारी चीजों का ये आंसर देता है फिजिक्स। ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट क्यों दिख रहा है, या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है वो उसके आर पर क्यों देख पाते हैं। भाई यार एटम से जो एटम है वो एक दूसरे को होल्ड क्यों किए हुए हैं, क्यों पकड़े हुए हैं एक दूसरे, तो इन सारी चीजों को डील करता है वो फिजिक्स। इसीलिए हमने कह दिया कि जो फिजिक्स है वो बहुत ही ज्यादा क्या है जी, तो एक्साइटिंग सब्जेक्ट है, समझ गया ना। तो इतनी सारी बातों को आप नोट कीजिए ताकि मैं कुछ और बातें आपसे कर सकूं, गॉट इट।
Now let us discuss about some new points or some new topics. Got it? देखिए मैंने अभी भी यहाँ पे लिख रखा है नोट में, दो पॉइंट है, दो बातें आपको हमेशा याद रखना है। मुझे नहीं लगता कि शायद इससे पहले आप जानते होंगे, कहीं पढ़े होगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ। देखिए फिजिकल साइंस दो टर्म है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। ये दोनों बातों को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है ना? अच्छी बात है, चाहे आप कुछ भी कहा ना पढ़िए, बट ये दोनों बातों को याद रखिएगा। देखिए फिजिकल साइंस का मतलब क्या हुआ? तो इट डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारा फिजिकल साइंस होता है स्टूडेंट, वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी देगा, या फिर उसी के बारे में रिसर्च होगा, या फिर उसी के ऊपर डील किया जाएगा, यानी कि उसी के ऊपर पढ़ाई किया जाएगा। जो कुछ करना है करेंगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में केवल करेंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल वगैरह ये सब हो गया ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन सारी चीजों जो नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो फिजिकल साइंस कहते हैं। समझ गए? अब दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस जो है वो इट डील्स विद लिविंग थिंग्स। तो बायोलॉजिकल साइंस जो है वो लिविंग थिंग्स के बारे में वर्णन करेगा, इसकी चर्चा करेगा। कोई भी मृत शरीर के बारे में नहीं बताएगा ये बायोलॉजिकल साइंस। इट डील्स विद, हाँ मुझे पता है आप समझ रहे हो कि जो मर गया उसको पोस्टमार्टम किया जाए, तो वो डॉक्टर वाला दिमाग अभी साइड रखिए, ठीक है ना? अभी बायोलॉजिकल साइंस जो है वो इट डील्स विद ओनली लिविंग थिंग्स। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज बायोलॉजिकल साइंस, अदरवाइज आई विल नॉट से बायोलॉजिकल साइंस। इस बात को भी हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है ना? तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने लिखा है, आप इसे फौरन से नोट कीजिए। मैं हट गया साइड। गॉट इट? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वो है फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। बट ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये भी डील करता है। ये दोनों पॉइंट लिखा हूं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डबल टिक जरूर कर लेना। समझ गया ना? अच्छी बात है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा गया तो क्या पूछा कि किससे डील करता है फिजिकल साइंस, तो नहीं आएगा इससे। फील्ड्स ऑफ फिजिक्स के बारे में जानकारी देते हैं कि क्या क्या क्षेत्र है। फील्ड्स का हिंदी हुआ क्षेत्र, तो फील्ड है किसका? तो फिजिक्स का। तो बताना ये चाह रहा है टॉपिक, या फिर मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि फिजिक्स जो है वो फिजिक्स के अंतर्गत में किन किन सारी चीजों के वर्णन करता है, उसका क्या क्या क्षेत्र है। जैसे इस फील्ड्स ऑफ फिजिक्स को समझना, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि कोई एक कंट्री ले लिया, अब ये इंडिया में रहते हैं भाई लोग, तो हम लोग इंडिया की बातें करता हूँ। हाँ मैं इंडिया से ही हूँ, अब पता नहीं आप कहाँ हैं, बट मुझे लगता है कि ज्यादातर मुझे इंडिया से ही देख रहे होंगे। देखिए तब इंडिया में रह रहे हैं, बट इंडिया के बारे में जानना है तो किस प्रकार से हम लोग इंडिया को डिवाइड कर दिए हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची, कर्नाटका, बहुत सारे हैं। अब मैं सारे शहर का तो नाम नहीं ना ले सकता, अब आप ही बताइए कि कौन शहर से हैं, कहाँ से देख रहे हैं, है ना? तो कबो आप भी दिमाग लगा कीजिए, है ना? तो देखिए फील्ड्स ऑफ फिजिक्स वही हुआ, उसी तरह से कि फिजिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत में क्या क्या क्षेत्र है। तो जैसे कैसे बोलते हो कि हमारे देश का ये इलाका है, वो इलाका है, उसी प्रकार से जस्ट लाइक ये इलाका क्या क्या है मैं बताऊंगा। बट देखिए क्या लिखा हूं अभी फिलहाल के लिए, फिजिक्स इज द फिजिकल साइंस। यह है फिजिक्स जो है वो फिजिकल साइंस है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डील करता है, लिविंग थिंग्स के बारे में तो कर ही नहीं सकता। समझ गया ना? नहीं तो करेगा तो फिर वो बायोलॉजी के रूप में हो जाएगा, वो बायोलॉजिकल साइंस रहेगा, वो फिजिकल साइंस नहीं रह पाएगा। समझ गए? अच्छी बात है। फिजिकल साइंस विच डील्स विद मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में बताएगा, एनर्जी के बारे में कि एनर्जी किस प्रकार से रेडिएट करता है, इमिट्स करता है, और एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, रूप ले सकता है। गॉट इट? तो इतनी सारी चीजों को डिस्कस करूंगा मैं। अब नॉलेज ऑफ फिजिक्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड बोथ नेचुरल फिनोमेना एज वेल एज टेक्नोलॉजी, और जो कि हमारा लाइफ जो है वो मेक्स बेटर करता है। जो फिजिक्स में अभी तक जितना भी नॉलेज उपलब्ध है, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, इन्हीं सारी नॉलेज का इस्तेमाल करके देखिए क्या होता है। इन सारे नॉलेज को हेल्प करते हैं फिजिक्स जो सबसे पहले हमको हेल्प करता है कि नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानेंगे कि प्रकृति में क्यों जो कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ठीक है ना? अच्छी बात है, चाहिए नहीं इस प्रकार से पढ़ा ना एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, तो वही ना हुआ नेचुरल फिनोमेना जी, कि भाई स्काई इज ब्लू, तो नेचुरल फिनोमेना है कि नहीं है? हाँ है सर,
तब इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस के बारे में बताएगा, कौन बताएगा और डिस्कस करेगा कौन, तो फिजिक्स करता है। और देखिए हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, जैसे ये टेक्नोलॉजी कैसे बन सकता है, किस तरह से बनेगा, इतनी सारी चीजों के बारे में बात करेगा, बताएगा, कौन बताया, तो फिजिक्स ही तो बताया। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। और जैसे ही जानकारी हो जाता है फिजिक्स के नॉलेज के बारे में, पता चल जाता है और टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरीके से बनेगा, तो हमारा जो लाइफ है वो और बेटर होता है। जैसे हमारा लाइफ को बेटर बनाया तो कौन, इंजीनियर लोगों ने, क्योंकि उसने फिजिक्स से कॉन्सेप्ट लगाया और फैन लेकर के आया हमारे लिए, आपके लिए, व्हीकल्स निकाला ताकि हम लोग पैदल ना चल पाए, आसानी से इजिली डिस्टेंस को क्या कर सके, कवर कर सके, है ना। तो टेक्नोलॉजी से हमारा देश महान बनता है, जो कि इंजीनियर लोगों का देन है। गॉट इट। बट इसीलिए ख्याल क्या कीजिए, तब ये हमारा फिजिक्स ही तो है जो इतना जीवन को और आसान बना रहा है कि नहीं। कूलर आ गया, बहुत सारे आ गए, आज टेक्नोलॉजी आ गया, स्मार्टफोन में स्क्रॉल कर पा रहा, अभी डेस्कटॉप में देख पा रहे हैं मुझे, स्क्रीन पे मोबाइल हो चाहे जो भी हो, तो टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि किसका देन है, तो फिजिक्स का देन है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए मैंने ये क्या लिखा, बी कैन डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम। देखिए हम लोग किसी भी चीज को, कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग 5 फील्ड्स ऑफ फिजिक्स। देखिए फिजिक्स का कुछ निम्नलिखित 5 क्षेत्र है जो मैंने यहाँ पर लिखा रखा है। जो ये 5 फील्ड्स ऑफ फिजिक्स है, इलाका का ये फिजिक्स का, अब इन 5 के मदद से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हो वो डील कर देगा फिजिक्स। लेकिन ये दिमाग नहीं लगाना, बायोलॉजी वाला कैसे इंजेक्शन दे, ऐसे थोड़ी करेगा, क्योंकि अपना भी दिमाग लगा कीजिए। बट ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है हमारा नेचुरल फिनोमेना या फिर टेक्नोलॉजी, जो फिजिक्स जो है वो डील करेगा। तो ये 5 फील्ड्स ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत ही आएगा, चाहे कुछ भी कहा ना रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। जैसे पहला में लिखा क्लासिकल फिजिक्स, जो कि ओल्ड फिजिक्स 1890 के पहले, प्रायर टू, मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स, इसीलिए चाहना नहीं है। उसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स भी एक फील्ड है, फिजिक्स का क्षेत्र है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी है, फिर रिलेटिविटी भी है, और क्वांटम मैकेनिक्स, जो रिलेटिविटी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। और क्वांटम मैकेनिक्स जो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर मैं बात करूंगा, जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स में बताया था ना माइक्रोस्कोपिक, तो वही तो है क्वांटम फिजिक्स। लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स है, जो भी है मैकेनिक्स रहा चाहे फिजिक्स का, ये तो मैकेनिक्स क्या हुआ, तो वही तो फिजिक्स ही तो हुआ, तो ठीक ही तो है। व्हाट इट, तो सूक्ष्म चीजों के बारे में डिस्कस करेगा, तो वो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत में आ जाएगा। समझ गया ना, अच्छी बात है। तो आप क्या कीजिएगा, इतनी सारी बातों को आप नोट कीजिए, ताकि मैं कुछ और बातें आपसे बता सकूं, तो इसे फौरन से नोट करो, ताकि नेक्स्ट टॉपिक की। अब देखिए मैं क्या अभी सिखाऊंगा, अब मैं आपको से डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 करके कि क्लासिकल फिजिक्स के बारे में कुछ नॉलेज देते हैं, कुछ लिखाऊंगा। फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लिखाऊंगा, फिर उस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर रिलेटिविटी, फिर क्वांटम के बारे में कुछ लिखा देंगे। हर एक चीज कर करके मैं आपको से लिखा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ अंडरलाइन कर नॉलेज ऑफ फिजिक्स, जो कि हेल्प करता है किस चीज को, तो नेचुरल फिनोमेना को समझने में हमको मदद किया, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को हमको समझने में मदद करता है, और हमारा लाइफ को बेटर बनाएगा, फिजिक्स नहीं, ठीक है। ये डील करेगा ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में, ये मैटर की बातें करेगा, ये फिजिक्स, ये एनर्जी की बातें करेगा। गॉट इट। ये जो पोर्शंस है स्टूडेंट इंटर का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये जान गए ना तो बहुत अच्छे खासे जानकार बन जाइएगा। बेसिक तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आगे आने वाला समय जो है, जो भी आप ग्रेजुएशन करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इसीलिए हल्के में लेने का प्रयास मत करिए। आई होप कि आप इसे लिखे होंगे। फिर से हट रहा हूं सर, इसे लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक्स। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो फिजिक्स है उसको फाइनली हमने 5 पार्ट्स हमने किए। अब उन सारी चीजों को क्या करता हूँ, 1 बाय 1 करके मैं आपको डिटेल में सिखाता हूँ, ठीक है ना।
अरे 5 फील्ड्स ऑफ फिजिक्स बताया ना जी, तब उन पांचों फील्ड्स को मैं क्या करने वाला हूँ, वन बाय वन करके आपको डिटेल में बताते हैं किसके बारे में क्या होगा, ये क्या होता है, वो क्या होता है, समझ गया ना। सबसे पहला पार्ट जो मैंने बताया वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। फर्स्ट फील्ड ऑफ फिजिक्स है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स, गॉट इट। देखिए, इट डील्स विद ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू गैलेक्सीज दैट आर एट अ स्पीड्स स्मॉल कंपेयर्ड with the help of the compared with the that of the speed of light, ठीक है ना। जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है वो किस चीज के बारे में बताता है, किस चीज के बारे में हम लोग वर्णन करेंगे, तो हम लोग वर्णन करेंगे मॉलिक्यूल्स टू गैलेक्सीज, यानी कि जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं तो और फिर जो बड़े गैलेक्सीज वगैरह सब बन जाते हैं, तो उन सारी चीजों के बारे में ये डील कर सकता है कौन, तो क्लासिकल मैकेनिक्स। दैट आर जो जिसका स्पीड क्या हो सकता है, तो स्पीड होगा स्मॉल, थोड़ा सा कम स्पीड होगा किसके मुकाबले, तो स्पीड ऑफ लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे कम स्पीड रहेगा, तब यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स काम करेगा। और हायर स्पीड के लिए नहीं है, बताया था ना आपको डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, यही अंतर है। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि हाई स्पीड के लिए वैल्यूएबल है, बट हमारा क्लासिकल फिजिक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है हाई स्पीड के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे पहले से ही आपको लिख देगा कि हाई स्पीड रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट के नियर भी रहेगा, तो भी काम नहीं करेगा, इससे कम रहना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स टू गैलेक्सीज का आने का अर्थ यह हुआ कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल से लेकर के पूरे बड़े बड़े गैलेक्सीज तक लगी भी हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वो है क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट, इट डील्स विद द आइडियाज सच एज इनर्शिया मोशन। जो हमारा क्लासिकल फिजिक्स मैकेनिक्स है और फिजिक्स है, ये वो किस चीज के बारे में डील करेगा, तो इनर्शिया के बारे में, मोशन के बारे में, फोर्स, एनर्जी, इस सब के बारे में आपको पहले से एज वेल एज लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो लॉज है कि किस प्रकार से स्केटिंग करते हो या फिर ड्राइविंग कर रहे हो कार को, तो हमारा इस समय क्लासिकल मैकेनिक्स का जो लॉ है वो काम आएगा। और देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग न्यूटनियन मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है। न्यूटन सर आइजैक न्यूटन पूरा नाम है। तो आइजैक न्यूटन जो हुए उनके द्वारा बहुत सारा योगदान है हमारे ये फिजिक्स में, इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स में है, तो इसीलिए उसको न्यूटनियन मैकेनिक्स कह दिया, क्योंकि न्यूटन ने दिया। सिंपल सी बात है। हाँ, तुम अपना नाम से देखो तो तुम्हारा नाम भी है, तुम्हारा नाम होगा ना, ये हम जोड़ देना है, यानी हम, ठीक है। अब देखिए, ये कंप्लीट होता है क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, बस इतना ही। अब जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, बट उससे पहले ये कब काम करेगा जी, तो ये मॉलिक्यूल्स टू गैलेक्सीज के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन याद रहे स्मॉल होना चाहिए, स्पीड जो है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये डील करेगा किसके लिए, तो इनर्शिया, मोशन वगैरह सब, फोर्स एंड एनर्जी हो गया, एज वेल एज लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, जिसको किस चीज के रूप में जानते हैं, न्यूटनियन मैकेनिक्स के रूप में जानते हैं। समझ गए? इसे अंडरलाइन कर लीजिए जैसे मैं अंडरलाइन किया हूं, ठीक है ना, अच्छी बात है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, ये हीट के बारे में डिस्कस करेगा, और इंटरेक्शन विद मैटर की किस प्रकार से मैटर के साथ इंटरेक्ट किया जा रहा है। अब देखो, इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है किसके ऊपर, तो ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किसके लिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की जो भी मटेरियल्स है उसका क्या प्रॉपर्टी है, तो टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें डील करेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है ना। जिसको मैं लॉज ऑफ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ वगैरह ऐसा बहुत सारा लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। हाँ, पता है कैसा नहीं है कि 10-20 को, लेकिन जो भी है बहुत है। तो इतनी सारी चीजों को डिस्कस कर वो याद रहे, जस्ट लाइक ओवरव्यू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको डिटेल में तब पढ़ाया जाएगा जब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में लेकर के आऊंगा तब। समझ गया ना, अच्छी बात है। यही तो है कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, टाइटल नहीं देखा, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स से आपको परिचय करवाया जा रहा है कि ये है, वो है, ऐसे जानना है, ये करना है। आई होप कि आपने समझा होगा। तो इतनी सारी बातों को आप नोट कीजिएगा ताकि मैं कुछ और बातें आपसे शेयर कर सकूं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करता हूं। तो देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो इट डील्स विद इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें किस चीज के बारे में जानेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, फिर मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में भी जानते हैं। किसमें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आता है। इतनी सारी चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। फिर इसके साथ ही साथ क्या करेगा कि इट हेल्प्स टू मेक रेडियो टेलीविजन। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी जो है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टेक्नोलॉजी, उसी के मदद से हम लोग क्या किए हैं, रेडियो को बनाए, टेलीविजन को, फिर टेप रिकॉर्डर को और माइक्रोवेव ओवन जिसमें खाना वगैरह सब रखा जाता है जानते ही हैं, और कंप्यूटर्स को बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। समझ गया ना, अच्छी बात है। नेक्स्ट है रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने गिव दिया है in 1905 एल्बर्ट आइंस्टीन gave the theory of relativity। theory of relativity किसने दिया जी, तो एल्बर्ट आइंस्टीन में। कब दिया, तो 1905 में दिया। हमेशा के लिए ये लाइन याद कीजिएगा, समझ गया ना। फिर बताया आपको कि द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रोवाइड्स ए मोर करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल रियलिटी। फिजिकल रियलिटी के बारे में ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया। जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ गया ना, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बताया गया, तो जो हमारा कुछ फेनोमेना था, जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता था, तो वो हमें मदद किया। कौन, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्वांटम लेवल पर, फोटॉन्स के लेवल पर, क्वांटा के लेवल पर हम लोग अच्छे से चीजों को और एटम को अच्छे से वर्णन कर पाए इसकी मदद से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल कर। व्हाट इट नेक्स्ट आता है क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सट्रीमली स्मॉल स्केल। बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर तो डिस्कस करेगा, लेकिन स्मॉल स्केल, ठीक है ना, ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस। तो इस पॉइंट को यहां से लेकर के ऑन द एक्सट्रीमली यहां तक ले क्या कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। समझ गए कि बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएगा, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे चीजों के बारे में बताएगा, एकदम पार्टिकल्स लेवल, एटम्स लेवल के, न्यूक्लियर लेवल के बेसिस के लेवल पे ये डिस्कस करता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस पॉइंट। व्हाट विल यू से हियर, इट प्रोवाइड्स सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फिनोमेना। जो हमारा ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बहुत ही कुछ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दिया। क्यों, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट आ गया क्वांटम मैकेनिक्स का, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चीजों को और आसान तरीके से तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ सकते थे, तोड़ तोड़ के और जान सकते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि चीजें हमें समझना और भी आसान हो गया क्वांटम मैकेनिक्स के चलते। आई होप कि आपने इन सारी बातों को सीखा होगा। और याद रहे, ये सारा नोट्स बनाने के बाद आपको खुद बैठ के एक बार रिवाइज करना है ताकि और हेल्पफुल रहे। चलिए इसे लिखिए। Now let us talk about the next topic and the name of the topic is that the simplicity of physics। अब simplicity of physics के बारे में बात करते हैं। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक मैं कर दूंगा। देखिए फिजिक्स इज सो सिंपल एंड फंडामेंटल। फिजिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आसान है और फंडामेंटल यानी कि बेसिक भी है, आधार है। क्यों, बिकॉज इफ वी रियली अंडरस्टैंड सम बेसिक लॉज, क्योंकि अगर कुछ मैं बेसिक लॉज को जान लेता हूं, then we can easily apply them in a wide variety of situations। तब उसी लॉज को बहुत सारे तरह तरह के सिचुएशंस में हम लोग क्या कर सकते हैं जी, तो इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ लिया ना। इसी कारण है कि फिजिक्स जो है वो बहुत सिंपल है। देखिए अगर आपको फिजिक्स जो है वो कठिन लगता है, तो मुझे नहीं लगता कि कठिन लगता होगा। इसका मतलब है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कोई आपको अच्छे से समझा नहीं रहा। अगर आपको अच्छे से समझाने वाला तो आपको जरूर आसान लगेगा। समझ गया ना। चलिए ठीक है, तो फिजिक्स जो है वो आसान भी है। द लॉज ऑफ थ्योरीज ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स एट मोस्ट बेसिक लेवल। जो फिजिक्स का लॉ है, थ्योरी है, वो हमारे यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है, इन सारी चीजों को डील करता है। कौन करेगा, तो फिजिक्स करेगा, वो भी बेसिक से लेवल से। ऐसे नहीं बताया कि बीच से बताएगा या फिर ऊपर से बताया कि आपको ऊपर ऊपर ही जाए या फिर बीच में ही रह जाए।
एकदम नीचे से शुरुआत से बताएगा। जैसे कैसे एक्सप्लेन करता है कि हमारा ब्रह्मांड नहीं था, उस समय से एक्सप्लेन करता है फिजिक्स कि ऐसा होगा ब्रह्मांड, ये होगा वो होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम टीचिंग है। तो ये है फिजिक्स। और ड्यू टू दिस, और इसी कारण से फिजिक्स इज सो पावरफुल, फिजिक्स जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इट कैन बी चैलेंजिंग टू, पावरफुल होने के साथ साथ ये चैलेंजिंग में, जैसे किसी भी चीज को चैलेंज कर देगा कि नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये घटना जो है वो ऐसे ही होना चाहिए, या फिर उसको डिस्क्राइब कर देगा कि नहीं ये हो रहा है तो इसके पीछे का लॉजिक ये नहीं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। तो सिंपल के साथ साथ ये फंडामेंटल भी है, ठीक है, और ये चैलेंजिंग भी है उतना ही, और पावरफुल भी है ये फिजिक्स। कुछ थ्योरीज है जो यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है, वर्किंग ऑफ यूनिवर्स, थ्योरीज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ दिस होल यूनिवर्स, गॉट इट। तो आई होप कि जितनी सारी बातों को मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किया है आप उतनी सारी बातों को समझे होंगे, गॉट इट। देखिए और भी लेक्चर मैं लाने का प्रयास करूंगा आपके लिए, और बहुत सारे चैप्टर्स को लेकर के मैं हर एक नोट्स भी लिखाऊंगा, आपको से बनवाते चलूंगा, आपको नोट्स की भी कमी नहीं महसूस होगी और समझने में भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बस अब यहाँ से हर एक चीज समझने के बाद आप खुद भी कॉपी को ओपन करके पढ़ते होंगे, उसे रिवाइज करते होंगे, और जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है उसे रीडिंग कीजिए, उसे रीड कीजिए, और जो भी आपके नज़दीकी टीचर्स है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके बड़े भाई हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये क्या होगा इस लाइन्स का मतलब, गॉट इट। और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो भी पूछ सकते हो, या फिर कोई चैप्टर आपको मुश्किल लगता है तो सबसे पहले हम अपने सारे चैप्टर्स को डील करें, हम बाकी की बात करेंगे कुछ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बस इतना ही, मैं यहीं पे आपको छोड़ता हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत है, शुक्रिया, अलविदा, मुस्कुराते रहना।